नमस्कार। नमस्कार। आप आज हम सबका ये सौभाग्य है कि परम पूज्य ब्रह्म ऋषि श्री गुरुनानक स्वामी जी हमारे बीच में हैं। गुरु जी का एडमिंटन के इस मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की बायोग्राफी तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन चंद शब्दों में उनके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। गुरु जी ने 42 ईयर की घोर तपस्या के साथ बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। इन सभी सिद्धियों की पावर से दीन दुनिया की दुखों को दूर करके उन्हें जीने का रास्ता सिखाते हैं। गुरु जी ने अपनी पूरी लाइफ मानव सेवा के लिए समर्पित कर दी और दुनिया के कोने कोने में 170 से ज़्यादा देशों में जाकर मानव सेवा और अपनी संसारिक जिम्मेवारियों को और पूरा करते हुए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा कैसे पाएं, उनका रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी ने धर्म की परिभाषा इतनी सरल कर दी कि सामान्य आदमी को भी धर्म से कैसे जिए उसका रास्ता दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, धर्म से जियो, धर्म के साथ मत जियो। धर्म के लिए जियो, धर्म के मत ऐसे महापुरुषों के दर्शन अच्छी किस्मत से होते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुनील बटारा जी का, अनीता बटारा जी का, संपत पौडर जी का, जिनकी लगन और मेहनत के प्रयासों से गुरु जी आज हमारे बीच हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2 अनाउंसमेंट हैं। माँ भगवती का एनुअल जागरण 9 जुलाई को पिछले सालों की तरह इस बार भी मंदिर के पार्किंग लॉट के भव्य टेंट में होने जा रहा है। बहुत ही कम दिन बाकी है। मंदिर की कमेटी पूरे जोरों से तैयारी में है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मंदिर के ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है और आप सबका सहयोग चाहिए होगा। पिछले सालों की तरह इस साल भी आप तन मन धन से महामाई के जागरण में शामिल हुए। लॉर्ड बंकेश्वर एंड मां पद्मावती का कल्याण उत्सव पिछले सालों की तरह अगस्त 12, 13, 14 को आपके मंदिर में 3 दिन का प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए हम सब मिलकर गुरु जी का स्वागत तालियों से करें। मैं गुरु जी से बेनती करूंगा कि माइक्रोफोन पे आए और अपने मदर प्रवचनों से हम सबको ज्ञान दें। शब्द 3 बार
ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए मन को शांत करेंगे। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। परिताओं की शब्द उत्पात उद्धाओं में उत्तरत धर्म और संस्कृति और संस्कारों के विराट विराटिका के निध्य उत्ताओं में अद्वत राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक जगत गुरु आदि शंकराचार्य साईनाथ और अनेक महापुरुषों की तपोभूमि जन्मस्थली अवतरित भूमि से आकर हजारों हजार माइल दूर रहते हुए परमात्मा की मंदिर बनाकर आज इस परमात्मा की मंदिर में भारतीय कल्चर सोसाइटी एडमिंटन के इस मंदिर में सबसे पहले मैं परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए यहाँ विराजित मेरे सभी संस्कृति के सूर्योदय के वक्त कली कमलिनी कलिका लव की छटा से सुशोभित संस्कारों के बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों का आज मैं एडमिंटन में फिर से भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से इस मंदिर में आपका अभिनंदन करता हूं। चलो, इतने दूर से मंदिर बनाना, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, अपने बच्चों को उस संस्कृति से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना, इतना सुंदर आप लोगों ने कार्य किया है। मैं आप लोगों के लिए पहले एक बार ताली बजा रहा हूं। मेरे बंधुओं, मैं कुछ भी बोलने के पहले आप लोगों की मैच्योरिटी लेवल जान लेना चाहता हूं कि आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेवल कहां है। अगर आप पीएचडी का स्टूडेंट हैं और मैं अगर पहले क्लास की बात बताना शुरू किया तो होगा कि आपका भी समय खराब होगा और मेरा भी समय खराब होगा, हम वेस्ट करेंगे टाइम। अगर आप कहीं पहले क्लास के स्टूडेंट हैं और मैं अगर उसमें पीएचडी का पाठ पढ़ा दिया तो या तो आपका दिमाग पागल होगा या मेरा दिमाग पागल होगा। इसलिए मैं एक बार जानूं कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कहाँ है। और नारियां घर में जब चावल बनता है तो सारे चावल को टू करके दबा कर नहीं समझती है कि वो चावल बना कि नहीं, एक या दो चावल निकालती है, दबाती है और जान जाती है कि चावल बना है कि नहीं। तो मैं भी कुछ दो चार लोगों से प्रश्न करूंगा, उसके उत्तर के अनुसार मैं समझूंगा कि आपकी मैच्योरिटी लेवल कहाँ है और उसके बाद मैं बताना शुरू करूंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने अध्यक्ष साहब से, इसलिए कि मुखिया मुख सा चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं मुखिया के मुख के समान होना चाहिए, तो हम मुखिया से ही शुरू करते हैं। अध्यक्ष साहब, मंदिर का अर्थ क्या होता है? मन के अंदर। तो फिर ये क्यों बनाए आप? अगर मन के अंदर है तो मन के अंदर तो फिर इसकी क्या जरूरत है अध्यक्ष साहब? चलो जोरदार ताली। अध्यक्ष साहब ने बहुत सुंदर जवाब दिया। हाँ, अब मैं पूछना चाहूंगा मंदिर का अर्थ आपसे। प्लीज, हिंदी आता आपको? मंदिर, आपके अनुसार मंदिर का क्या अर्थ होना चाहिए? आपका नाम? गोपाल कृष्ण।
गोपाल कृष्ण जी, बड़ा सुंदर नाम परमात्मा का नाम है, प्लीज। मन का मंदिर का मतलब मन के अंदर प्रभु का भजन होना चाहिए। जोरदार तालियां। इन्होंने अध्यक्ष साहब के बातों को किया, थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ, अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे बात, 80 के पीछे, हाँ आपके पीछे, 80 के पीछे, हाँ तुमसे भाई, तुमसे बगल में, हाँ क्या नाम आपका बाबू? ज्योति, और ब्यूटीफुल नेम। प्लीज मंदिर का अर्थ बताओ। जहां मन को शांति मिले। गुड, बहुत सुंदर। ज्योति के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर जवाब दिया। लेकिन ज्योति के जवाब में एक और प्रश्न उठता है कि शराब पीने वाले को मैं खाना में जाके शांति मिलता है तो उसे तो मंदिर नहीं कह देंगे। बहुत आदमी को बहुत उल्टी जगह भी मन की शांति मिलती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पूछ लेना उनको कहाँ शांति मिलती है, तो हम उसी को तो मंदिर। अच्छा, जब घर है तो घर में अशांति तो मिलती नहीं है। अच्छा, घर में तुमको शांति आता है? क्या शांति आता है ज्योति? शांति आती है? गुड, तो हर जगह शांति आती है, वेरी गुड। अच्छा चलो, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, वाई यस योरसेल्फ, वाई यू डाइवर्ट दूसरे को कर रही है? सर, हाँ अपना नाम बताओ बाबू। जैस्मिन, ओ ब्यूटीफुल नेम। जैस्मिन का चमेली फूल ना? जैस्मिन, प्लीज। हाँ, मंदिर यानी जहाँ मन को भगवान के क्लोज में लाया जाता है। भगवान के क्लोज लाया जाता है, क्लोज लाया जाता है। जहाँ अपना ध्यान भगवान में लगा रहता है। गुड, बहुत सुंदर। जैस्मिन के लिए हम ताली बजाएं, उसके लिए बहुत सुंदर जवाब दिया है। मेरे बंधुओं, हम पीछे चलते हैं और आपसे पूछते हैं चश्मा। ये प्लीज। आपका नाम? प्रभाकर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरे बंधुओं, आप सबका जवाब अच्छा रहा, ऐसा नहीं कि बुरा है, सही रहा, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। हम सब लोग निसंशय निष्ठावान वाले लोग हैं, हमारी संशय नहीं है, हमें अनकंडीशनल फेथ है भगवान पर, हमें बिना डाउट का, विदाउट डाउट फेथ है हमारे भगवान पर, 100% सरेंडर है हमारे भगवान पर। इसलिए कि तुम भारत में जन्मे हो, वहां की संस्कृति लेकर आए हो, तुम दुनिया को देखे हो, लेकिन तुम अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाते हो, वो साइंस पढ़ रहे हैं, और विज्ञान पढ़ने वाले आदमी को 100% फेथ हो ही नहीं सकता है, उसका फेथ हाइपोथेटिकल बिलीव होता है। वो विश्वास भी करेगा और शक भी करेगा, वो प्रश्न भी करेगा, हर विश्वास में वो एक प्रश्न करेगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैन विथ इंटेलिजेंट हैज मेनी क्वेश्चंस, बट मैन विथ सरेंडर हैज ऑल द आंसर। Man with intelligence has many questions, but man with surrender has all the answers. तो man with intelligent होगा बच्चा, इसलिए कि तुम विज्ञान पढ़ाते हो उससे, और पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिक नहीं मान सकता, वो तो क्वेश्चन करेगा, इसमें कैसे हो सकता है, इसमें वो कैसे हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे ये प्रश्न करें और आप जिस तरह से जवाब दिए हैं और उस पर वो दूसरा प्रश्न करे, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। कोई कहा कि मन के शांति से हमको ये होता है, तो बहुत लोगों की मन की शांति जुआ खेलने में होती है, तो मंदिर तक नहीं देंगे। बहुत लोगों की मन की शांति किसी को गाली देने में होती है, वो गुस्सा करके लड़ाई करके मन शांत कर लेगा। कोई कहा भगवान के नजदीक लाने के लिए जगह होता है वो, एक काम करो, भगवान कहाँ तुमसे दूर है, तो घर तेरा क्या भगवान से दूर करने की जगह हो गई, शैतान के नजदीक तो नहीं लाने की जगह हो गई। देखो, मेरा प्रश्न बहुत बड़ा था, एक लाइन में उत्तर नहीं दिया जा सकता। जानते हो हमारा धर्म क्यों नहीं फैला? हमारा धर्म बहुत महान, हम उस महान धर्म के अनुयायी हैं मेरे बंधुओं। विश्व सर्व धर्म सम्मेलन का 6वां अधिवेशन चल रहा था और उसमें जॉन पॉप साहब ने एक प्रश्न किया था। मैंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय सारे धर्मों की, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मैं उसके बारे में बताया।
तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे पहले के वक्ता हैं उन्होंने इंडिया के इतनी तारीफ किया भारतीय संस्कृति और धर्म के, वो क्या धर्म है जिसमें मंकी गॉड है, पूंछ वाला भगवान है। बंदर भी भगवान होता है। वो क्या धर्म है जिसमें ट्रंक वाला गॉड है, सूढ़ वाला भगवान है। हमारे शंकराचार्य जी भी थे और भी संत लोग थे, उन्होंने कहा गुरुदेव तो बड़ा ऐसी बातें कर दिया, अब कैसे हम लोग जवाब देंगे। मैंने कहा मेरी बारी आने दो, मैं बताता हूँ। जब मेरी बारी आई तो मैंने पूछा था जॉन पॉप साहब से कि जॉन पॉप साहब आपके अनुसार धर्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने कहा वे ऑफ लाइफ, जीने की जो राह है, रास्ता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर कि ये जीने की रास्ता, हमारा जो पथ है, हमारा जो जीने की रास्ता है, उसी को धर्म कहते हैं? तो बोले एकदम आई एम श्योर। तो मैंने कहा जॉन पॉप साहब तब तैयार हो जाओ हमारे धर्म को मानने के लिए, कारण कि हमारा रास्ता इतना महान है कि जिस पर पूंछ वाला बंदर भी चला तो भगवान हो गया, मंकी भी मौत हो गया। क्या महान रास्ता है हमारा, क्या महान रास्ता है हमारा कि जिस पर सूढ़ वाला भी चला तो भगवान हो गया। तो पॉप साहब तुम भी चल के देखो, कुछ हो जाएगा। चलो तो एक बार चल के तो देखो। यही एक धर्म है कि जहां हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, उसको भी देवता मान लेते हैं। यही एक धर्म है कि जहां हम पहाड़ पर्वतों की भी पूजा कर देते हैं, सूर्य की भी पूजा कर देते हैं, हम अन्न को भी देवता कहते हैं, कारण कि हमारा धर्म इतना महान हो गया, हमारी दृष्टि इतनी बड़ी हो गई, इतनी सूक्ष्म भी हो गई कि हमें हर चीज में भगवान दिखने लगा, हमें हर चीज में भगवान दिखने लगा। और एक बात बताओ, तुम कहते हो ना गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, और जब भगवान हर जगह है तो हर चीज में भगवान होगा। तो देख लेना, हमारा धर्म इतना महान है कि पत्नी में लक्ष्मी दिख गया, बच्चे में बाल गोपाल दिख गए, कृष्ण दिख गए, बड़ों में परमात्मा दिख गए, पति में परमेश्वर दिख गया। क्या धर्म है, क्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता में देवता दिख गया, पिता में देवता दिख गया, गुरुदेवो भव, गुरु में देवता दिख गया। और इतना कि जो पत्थर है इतना कड़ा, उतना मजबूत, उसमें भी परमात्मा दिख गया। यही हमारा, उसमें भी परमात्मा दिख गया। मेरे बंधुओं, इसलिए कि हमारा धर्म इतनी जागृत धर्म है कि हमको पत्थर में भी परमात्मा दिखता है, उसमें भी परमात्मा होता है। और देख ले इस धर्म में क्या है, गोबर में गणेश जी, मट्टी में महादेव जी और पत्थर में परमात्मा दिखते हैं, पत्थर में परमात्मा दिखते हैं। तो मेरे बंधुओं, क्या धर्म का रास्ता है कि मंकी भी चलकर मोंक हो जाता है, मंकी भी चला तो मोंक हो जाता है, सूढ़ वाला भी चला तो भगवान हो जाता है। यही के धर्म है, इतनी सुंदर धर्म है। उसके बाद भी आ जाते, मैं इतनी महान धर्म के हम अनुयायी हैं, और मुझे एक कंप्लेन आप लोगों से होता है कि एक पत्थर की मूर्ति, एक पत्थर मंदिर में लाया जाता है और मंदिर में लगा दिया जाता है, मंदिर में लगा देते हैं, एक रात रहता है, ब्राह्मण देवता लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और वो अगले दिन वो पत्थर परमात्मा बन जाता है। ठीक है, एक दिन मंदिर में पत्थर भी आके रखा गया तो परमात्मा बन जाता है। और हम तुम रोज मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, क्यों हमारे अंदर परमात्मा नहीं आता? क्यों? सालों से आ रहे हैं, सालों से। एक दिन एक पत्थर आकर मंदिर में रख दिया गया तो दूसरे दिन वो परमात्मा बन जाता है, उसके साथ भाव जुड़ने से, हमारी भक्ति जुड़ने से, और हम सालों से उस मंदिर में आते हैं। हमारे अंदर परमात्मा क्यों नहीं उतरता है, हमारे अंदर क्यों नहीं आता है? जरा सोचना ध्यान से। इतनी महान धर्म, इतनी सुंदर धर्म, जानते हो ये बढ़ा क्यों नहीं ज्यादा? कारण कि हमारा मटेरियल बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारा पैकिंग बेकार है, हमारा प्रचार बेकार है, हम उसको सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हम क्लासेस नहीं दे पाए। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मंदिर है, मैं आचार्य श्री से भी कहूंगा, यहाँ के जो पुजारी जन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनसे कहूंगा कि आप क्लासेस देना शुरू करो कि हिंदू धर्म क्या है, भगवान क्या है, मंदिर क्या है,
जीवन क्या है, कहां से उत्पत्ति हुई है। सारे धर्मों की उत्पत्ति इसी से हुई है। और संडे के दिन होता है, आप एक धर्म परमात्मीय प्रार्थना रखें, जो इंग्लिश भाषा में भी रखें, कि जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको फायदा होगा, वो जानेंगे आपके धर्म को। जो हिंदी जानते हैं हिंदी में रखें, और पंजाबी जानते हैं तो पंजाबी में रखें। 3 भाषा में 1-1 घंटे की हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जिसमें धर्म के बारे में बताया जाए, प्रार्थना कराया जाए, और फिर आकर आप दर्शन करें। जिसको जिस भाषा में आना हो टाइम दे दिया जाए। इससे क्या होगा मेरे बंधुओं, मैं तुम लोगों के लिए इस देश में नहीं आता। इस देश में मैं तुम लोगों के लिए नहीं आता, इसलिए कि तुम तो धार्मिक हो, पर तुम वहां से आए हो जहां से धर्म की उत्पत्ति हुई है। सब भगवानों की अवतरित भूमि है, गुरुओं की तपोभूमि है। तुम में तो धर्म भरा हुआ है, संस्कृति भरी हुई है। मैं तुम लोगों के लिए नहीं आता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए आता हूं। मैं तुम्हारे बच्चों के लिए आता हूं। इस उम्र में, इस 80 साल के उम्र में भी 80 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। आज भी मैं आता हूं और खड़े होकर बोलता हूं। कहीं भी मैं खड़े होकर जगाता हूं। जानते हो क्यों? मैं सोचता हूं कि अगर मैं खड़ा होकर जगाऊंगा तो तुम बैठकर जग लोगे, बैठकर सुन लोगे। हो सकता है मैं बैठकर जगाऊं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो। जो तुम कर रहे हो, जो तुम अभी तक कर रहे हो, तुम सो ही तो रहे हो। नहीं तो हम मुट्ठी भर थे, क्यों मुट्ठी भर रह गए? और कोई कुछ भी नहीं था, उंगली में था, आज कितना बढ़ गया। कारण क्या है? कि हम सोने लगे हैं अपने अपने धर्म में। हम अपनों को सताने लगे हैं, औरों को क्या अपना बनाएंगे? हम तो अपनों को सताने लगे हैं। पति पत्नी को सता दे, बेटी बाप को सता दे, भाई भाई को सता दे, घर में गुस्से करें। हम तो ऐसी चीजें कर लेते हैं कि सामने वाला देखे तो सोचिए क्या धर्म का। अगर तुम अपने पत्नी को गाली दे रहे, उसी समय बगल वाला सुन लिया तो सोचिए इसके धर्म का क्या वैल्यू। ये तो घर में इसे अपना तपी कर रहा है। क्या बोल दे, सही है कि नहीं? अगर पत्नी पति को गाली दे और उस समय कोई सुने तो उसकी भी श्रद्धा कम हो जाएगी उसके धर्म पर। कारण मेरे बंधुओं, हमारी वाणी नहीं बोलती है ज्यादा, हमारे वाणी के साथ हमारा जीवन भी बोलना चाहिए। ये जीवन भी बोले। राम ने कोई प्रवचन नहीं दिया, हनुमान ने कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उनका जीवन बोल गया। इसलिए रामचरितमानस लिख दिया गया, रामायण लिख दी गई, हनुमान चालीसा लिख दिया गया। मेरे बंधुओं, उनका जीवन बोला। कृष्ण ने तो शास्त्र बोली, गीता सुनाई, लेकिन राम ने तो सुनाई भी नहीं, हनुमान ने सुनाई भी तो नहीं। लेकिन देख लो हम राम कितने बड़े भगवान हुए, हनुमान कितनी मंदिरें बनी। तो मेरे बंधुओं, एक चीज हमेशा देखना कि तुम्हारा जीवन भी बोलना चाहिए। और जीवन बोलने के लिए ये देश, जानते हो मैं क्यों तुम्हारे बच्चों के लिए आता हूँ? कारण ये देश धन देता है, डॉलर देगा, जो $1 में इंडिया का 50 रुपया हो जाएगा। स्वच्छ हवा देगा, एक्सपोज होने की जगह देगा, स्वतंत्रता देगा, ईमानदारी देगा, आगे बढ़ने की स्थान देगा, कोई दबाएगा नहीं, सबको अपनी अपनी फ्रीडम होगी। सब चीजें देश देता है, सब सुख सुविधा की चीजें ये देश देता है। लेकिन उसके बदले में तेरा औलाद ले लेता है, तेरा वारिस ले लेता है। इस देश की एक कमी है, इस देश की एक कमी है। लेकिन अगर तेरा बेटा स्कूल में पढ़ने जाएगा बेटी, तो वहां टीचर सिखा